कर रही थी। स्नान करते करते जब कानों में गोविंद की आवाज सुनाई दी, दौड़ करके आई, द्वार खोला, ठाकुर ने अपना पीताम्बर डाला, टकटकी लगा करके गोविंद को देखती है। कन्हैया कहा कि यहीं ठाडो रखेगी, भीतर भी ले चलेगी। और दौड़ी महाराज भी। कन्हैया बोले काकी अब बैठवे की कहेगी, बाजोट लाई। बोले कन्हैया यहाँ बैठ, नहीं नहीं यहाँ बैठ, नहीं नहीं यहाँ बैठ, नहीं नहीं यहाँ बैठ। पूरे घर में नाच नचा भगवान। भगवान के काकी अब हम थक गए, तो अब हमें बिठा दे महाराज। बाजोट रखी तो उल्टी उल्टी बाजोट पर ही गोविंद बैठ गए। कन्हैया बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कछु जिम्बे को हो तो लेकर के आ। चली महाराज। सुलभा भीतर से केले के फल की गठरी लाई और छील करके भाव भाव में ऐसी भगवान से नजर मिली, और नजर से नजर मिली तो अटकी अटकी तो फटकी। केले की गिरी को तो बाहर फेंक देना और छिलका गोविंद के हाथ में दे देना। भावग्राही जनार। केले के छिलके भी गोविंद जी, केले के छिलके भी गोविंद जी में गए। आनंद। विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी पागल हो गई क्या? ठाकुर भी विचार करता हुआ, ऐसो फल तो आज पहली बात देखो, भीतर से सफेद और बाहर से पीलो महाराज। यो भलार गोविंद को अच्छो जी मायो। लेकिन भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दन, भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो बस बेड़ा। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी तो टेर ही करती मुझे लाचार। भाव के बिना जगत में मुझे कुछ भी नहीं है। विदुर जी आए, अरे विदुरानी पागल है गई का? अरे कन्हैया छोड़ 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 छोड़, केले का छिलका हाथ से ले ली ना, जा जा तू भीतर जाके कपड़े पहन के आ। वो भीतर गई महाराज। ठाकुर जी को हाथ में मिठाई को डब्बो दीनो विदुर जी, और बढ़िया मिठाई लाए महाराज, और ठाकुर के हाथ में मिठाई दीनी। ठाकुर जी ने मिठाई जीमी। विदुर जी पूछते हैं क्यों कन्हैया मिठाई को स्वाद कैसो है? कन्हैया कहवे काका जी जो स्वाद मेरी काकी के हाथ के केले के छिलकों में था, वो स्वाद इस मिठाई में नहीं, वो स्वाद इस मिठाई में। प्रेम प्रबल प्रेम के पाले, प्रभु को नियमा बदल। ये सबसे ऊंची हो बहुविध साधकता, सबसे ऊंची दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हैं। वो प्रेम सभा
भजन गा रही है हुनो साहब गा माउथ दे दो। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा, भाव का भूखा। अच्छा, संसार में आप कोई खेती करो, धान उगाओ, गेहूं चावल ज्वार बाजरा कहीं भी आप उगाओ, जो उसको आप मंडी में नहीं बेचते, कब तक नहीं बेचते? जब तक उसका भाव अच्छा नहीं आवे महाराज। या घर में कहा मेले मेले या बेचो नहीं, बोले वाणु मंडी में भाव हऊ कोई हऊ भाव आए पसी बेचा। तो जब आप साधारण चीज के लिए भाव देखते हैं, तो वो गोविंद ने भी अपनी भक्ति की मंडी को बिछा रखा है, और उसमें भक्त के जितने भाव होंगे उतना ही भगवान स्वीकार करेगा। तो भगवान श्री ठाकुर जी की परिधि है, भगवान की परिधि है, अनंत आनंद का विषय। श्री विदुर जी और उद्धव जी आपस में जब मित्रता करते हैं, बातचीत चलने लगी, कहा कि मैं बद्री विशाल की ओर जा रहा हूं और आप हरिद्वार की ओर जाइए। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से आपका समागम होगा और वही आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। हरिद्वार में पहुंचे हैं विदुर जी और बद्रीनाथ पहुंचे हैं उद्धव जी। विदुर जी द्वार पर एक गंगा के घाट पर बैठे संत को प्रणाम करते हैं। संत उठते ही कहते, विदुर जी आप? भगवान ठाकुर मैत्रेय जी विदुर जी जब आपस में मिलते हैं महाराज, एक दूसरे से संवाद चलता, एक दूसरे से चर्चा होती है। चर्चा में मैत्रेय जी ने भी वही प्रश्न पूछा जो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा। सुखाय कर्माणि करोति। सारा जगत तो सुख के लिए कर्म करता है, पर उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, इसका मूल कारण क्या है? तो बताते हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को, विदुर जी संसार में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है महाराज। आप जिसे सुख समझोगे वो दुख का कारण है। प्रत्येक चीज, प्रत्येक सुख व्यक्ति के जीवन में दुख को लेकर के आता है, दुख की परिधि लेकर के आता। उस चीज के चक्कर में पड़ने पर जीव को दुख ही मिलता है। जैसे आदमी ब्याह करता है सुख के लिए, ब्याह किनो सुख के लिए। पत्नी लाए महाराज, नई नई पत्नी चंद्रमुखी, क्या कहनी महाराज, 2 साल 4 साल बीचे वही पत्नी अब महाराज सूरजमुखी। 10-15 साल बाद तो वो पत्नी ज्वालामुखी। कब पति पे फट जावा कोई बरोबर। ये संसार है, ये संसार का क्रम। आप गुलाब जामुन आपको अच्छे लगे, 1 खाओ, बड़े बड़ा आनंद आया। 2 खाओ, अरे क्या कहनी सा। 3, अरे परम आनंद। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब बस आगे नहीं परोसो। और जबरदस्ती कोई 11वां गुलाब जामुन रख दे तो भीतर गए 10 गुलाब जामुन बाहर, यही होगा। सो सुख ही दुख का कारण बना। सुख था गुलाब जामुन, अब वो गुलाब जामुन ही दुख बन गया। यही संसार। अब बस इस नजरिए को जिसने समझ लिया उसने जीत लिया संसार। 2 मित्र थे, एक साथ पढ़ते थे। छोटी सी बात मैं कहूंगा आपको। 2 मित्र थे, एक साथ पढ़ते थे। एक मित्र की बढ़िया शहर में नौकरी लगी, एक अपनी गांव में खेतीबाड़ी करने लगा। खूब सारी खेतीबाड़ी थी, खूब समय बीतने लगा। एक बार शहर वाले मित्र का पत्र गांव वाले मित्र को आया कि यार बहुत दिन हो गए, तू कभी मिलने नहीं आया, कभी मिलने तो आ। गांव वाले ने देखा चलो मिल के आते हैं। अब चला बैलगाड़ी में बैठ करके बस अड्डे तक आया। बस में बैठ करके जैसे तैसे महानगर में पहुंचा। अब महानगर में महाराज पता पूछे किससे, कोई पता बतावी नहीं महाराज। बड़े बड़े शहरों में कोई पता न बतावे। मानवता तो है नहीं, दिल्ली है पर दिल वाले कोई नहीं महाराज। दिल तो किसी का है नहीं, भाव तो किसी का है नहीं महाराज। सब धोखेबाज है, चोर उचक्के मले महाराज। अब महाराज कहां जावे, कैसे बड़े शहर में पहुंचे। 2-3 दिन हो गए महाराज भटकते भटकते। जैसे तैसे
किसी सज्जनता के वश वो पहुंच गया मित्र के घर। मित्र ने बोली भाई कैसे, बहुत दिनों में आया, अरे बड़े फजीते पड़ गए। हम तो समझते थे कि गांव बड़ा मुश्किल से ढूंढने पर मिलता, लेकिन तेरे शहर में तेरे घर को ढूंढने में 4 दिन लग गए। चल कोई बात नहीं, आया चल भोजन जी में, 4 दिन का भूखा आदमी। अब भोजन जी में, अब शहर में अब पढ़े लिखे लोग भोजन में महाराज रोटी, इतनी सी लोई की तो रोटी बनावे गिनती की। सासू माँ कितनी रोटी जिमेंगे, पति कितनी रोटी जिमे, गिनती की तो रोटी बने घर में। अब ये आदमी जी में, अब ये तो गांव में रहने वाला 1 इंच मोटी तो रोटी आकी पत्नी बनावे। अब कागज जैसी एक निवाले की रोटी आवे, उधर से बना के आवे ने, ये एक ही बार में सब्जी में लेकर के गप खा जा। उधर रोटी बनाते बनाते दोस्त की पत्नी परेशान, 50-60 रोटियां तो जीम गया महाराज। अब इसको ही संकोच होने लग गया कि अब इसकी पत्नी हमें आपसी कहेगी कि कहां भूखा था पकड़ लाए महाराज। भूखे आदमी ने हाथ धो लीजिए महाराज थाली। बोले चल बढ़िया तेरे लिए सोने की व्यवस्था करते, तो बढ़िया कमरे में ले गए। बोले एसी लगी महाराज कमरे, एसी वाले कमरे में सुलाया महाराज। अब एसी फुल पे चले, इतनी ठंड लगे कि करे तो करे क्या, ओढ़बे को कछु ना महाराज। नए नए घर में कौन सी अलमारी संभाले, तो गद्दे के नीचे ही घुस गो महाराज। जैसे तैसे रात निकाली, सुबह हुई और भागा। बोले तेरे से अच्छा तो मैं गांव में रहने वाला सुखी हूं। मैं तो सोचता था कि तू सुखी होगा, तू सुखी नहीं, तू तो 1 नंबर का दुखी आदमी, सुखी तो मैं हूं महाराज। वो घर चला। और एक दिन शहर वाले ने विचार किया, चलो, वो विचार करता था कि मेरे से अच्छा तो गांव वाला सुखी है, सब चीज घर की, धान घर का, खेती बाड़ी, बढ़िया प्राकृतिक नजारा, बढ़िया खूब महाराज स्वदेशी वायु, सब आनंद ही आनंद, स्वदेशी चीजों का उपयोग है, खूब आनंद है उसको। तो चलो एक बार मिलाते। हम तो महाराज यहाँ 10 बाई 10 के फ्लैट में रहते हैं महाराज, छोटी सी जगह में जिंदगी निकाल देते हैं। चलो एक बार मित्र से मिला। ये गया मर्सिडीज गाड़ी लेकर के गया। अब गांव में जब तक रोड था, जब तक तो बात बन गई, गड्ढे वाली जमीन नहीं महाराज, वो बड़े बड़े खड्डे, मर्सिडीज गड्ढे में फंस गई। अब मर्सिडीज से ही धुआं निकलने लग गया। बोले कैसे रास्ते में आ गए, इससे तो अच्छा मैं वहीं था तो ठीक था। उतरा नीचे, बैलगाड़ी वाले को रुकाया, गाड़ी का साधन नहीं, बैलगाड़ी में बैठा। अब चले तो ठक 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 धक्के धचके लगावे महाराज। आदमी महाराज पूरा शरीर हल गो महाराज, अस्थि पंजर हलवे लग गए। ये कौन से ब्रेक डांस झूले में बैठ गो महाराज। झूलते झूलते जैसे तैसे बैलगाड़ी वाले ने बोली भैया देखो, यहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े, आगे बैलगाड़ी ना जावे। अब पैदल पैदल कैसे जावे। तो चलने लगे तो गांव के कुत्ते आके पीछे पड़ गए। क्यों? बोले उनको लगा कि ये नया विदेशी हमारी प्रजाति का कहां से आ गया, हमारी पूंछ तो पीछे होवे, गले में लटका के फिर रो महाराज। टई बांध रखी थी, अकेले गले में पूंछ लटकाई के फिर रो महाराज। ये कहां से आगो। ओ जैसे तैसे भाग भुगा करके दोस्त के घर गए। दोस्त ने कही भैया बड़े अच्छे आए। बोले बड़े फजीते में आए महाराज, भूख लगी, कछु खावे को हो तो दो। वाकी पत्नी ने बढ़िया बनाई महाराज मक्खी की रोटी महाराज, 1 इंच मोटी सब्जी तो जरूरत ही न, वहां पे बढ़िया लाल मिर्ची की खड़र पे रगड़ी हुई चटनी रख दी। नहीं याने कभी रोटी जुआर की देखी नहीं, मक्की की देखी नहीं महाराज। अब्बा प्लेवर रोटी कोई प्लेट समझ रखी है, रोटी को प्लेट समझ ली नहीं। अब्बा चटनी बोले यही खानी दिखे महाराज। जो जो कर गुरा करके अंगली से चाट करके खाई महाराज, कान से धुएं निकलने लगे। अब क्या कर, अब पानी जैसे तैसे पिया। अरे राम राम, बड़ा दुखी है भैया तू तो, बड़ा दुखी है। जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ा। दोस्त ने कही चलो रात का समय है, हम तेरे घर आए, तू तो हमें एसी में सुलायो, हम तो देसी में सुलाए। ले गए खेत पे, खेत की मेड़ पे बढ़िया गारे को ढगलो रख, माथे नीचे तकिए की जगह वो लगा करके सुलाई दिनों। अब ये तो गांव को आदमी आके तो नींद आ गई, ये पूरी रात करवटे बदल तो महाराज पीठ में छकते पड़ गए महाराज खेत के यार। अभी नीचे सोयो ना। एक दूसरे को बोले वो सुखी, लेकिन वो सुखी, लेकिन अपनी अपनी जगह पर दोनों सुखी। मूल बात आदमी के दुख का कारण कि वो दूसरे को सुखी देख करके सहन नहीं, वो उसके दुख का कारण है। उसके दुख का मूल कारण केवल इतना है
कि वो उस दूसरे के सुख को देख रहा है, वो उसके दुख का है। इसलिए कहा संसार में न तो सुख है न दुख है, अनंत रूपेण आनंद बीता। समय बीतने लगा, सृष्टि का वर्णन हुआ। 25 तत्वों ने 24 तत्वों ने मिलकर के सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। विज्ञान भी यही बात कहता है, कुछ भी नहीं था। वहां पर केवल एक विशालकाय अंड था। उस अंड में सत्य पुरुष की चिंगारी पड़ने से वो अंड विदीर्ण हुआ। विज्ञान कहता न्यूक्लियस के पड़ने से अंड फटा, और फटने पर 24 तत्व प्रकट हुए, जिसमें पृथ्वी, चांद, तारे इत्यादियों की उत्पत्ति, सब उत्पन्न हुए, सब प्रकट हो गए, ब्रह्मांड बन गया। अब महाराज सब कुछ बन गया, पुनः चिंगारी निकली जो जल में जाकर के पड़ी, तो जल में एक पुरुष उत्पन्न हुए। उन पुरुष का नाम रखा नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण नाम क्यों पड़ा? नीर कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं भवन को। हमारे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान को भी पीछे छोड़ता है। मैंने आपको कल भी बताया महाराज, जहां विश्व की 350 यूनिवर्सिटियां फेल होती है, वहां से भागवत का ज्ञान प्रारंभ होता है। वैज्ञानिक कहते हैं इस पृथ्वी पर जीवन की खोज करी कि जीवन कहां से प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने कहा सबसे पहले जीवन पानी में था। विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, विज्ञान की भाषा में उसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि जीव के नाम में वो काई बनती है ना पानी पे, उस काई को पहला जीवन बताया वैज्ञानिकों ने। लेकिन भागवत कहती है सर्वप्रथम जल में ही जीवन हुआ। दोनों का विचार तो एक ही मिला महाराज। भागवत ने भी जल की उपमा दी और विज्ञान ने भी जल का ही वर्णन किया। तो जल में नारायण की उत्पत्ति, नारायण की नाभि में कमल, और कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। माता बहनों की नाभि से नाल जुड़ी होती है, बच्चे की नाल। उसी नाल के सहारे बच्चा भोजन करता है, उसी नाल के सहारे बच्चा श्वास लेता है, और वो नाल ही उसके जीवन का संवर्धन करती है। ये ब्रह्मा का संवर्धन करने की नाल बनी महाराज। नाल पर ब्रह्मा, कमल पर ब्रह्मा। चारों तरफ देखा तो चतुरानन हो गए। मनुष्य को भी चतुरानन होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने में अपने जीवन को लगाना चाहिए। चतुरानन। समुद्र की आवाज उठी, लहर उठी, थप्प की आवाज पड़ी। जैसे ही लहर उठ करके नीचे पड़ी, थप्प की आवाज। तप किया ब्रह्मा ने। तप के बिना जगत में कोई काम नहीं हो सकता। जीवन में तप हो, तप के बिना कोई कार्य नहीं। तप करो। ब्रह्मा ने तप किया। आप गृहस्थ जीवन में है तो जीवन में तप होना चाहिए। आप पति पत्नी है तो आपके जीवन में तप होना चाहिए। आप माता पिता तो तप होना चाहिए। बिना तप के संसार का कोई कार्य संभव नहीं है। ब्रह्मा ने तप किया, नारायण प्रकट हुए वरदान। बोले आप कौन? बोले मैं नारायण। आप ब्रह्मा। आज्ञा दीजिए संसार की उत्पत्ति करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। सृष्टि की उत्पत्ति करने की आज्ञा दीनी तो भगवान से ब्रह्मा जी ने कही महाराज एक बात बताओ, एक छोटा सा मकान बनाने वाला आदमी कहता मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, अब मैं इतना बड़ा संसार रचूंगा तो मुझे रोग नहीं होगा ममता का, माया का, अहंकार का। भगवान ने इंजेक्शन लगाया, चतुर्श्लोक की भागवत दीनी, इलाज पहले ही कर दीनो महाराज। मोह की औषधि दीनी, भागवत की कथा, अहमे वासमे वाग्रे। चतुर्श्लोक की भागवत प्रदान कीनी, अनंत रूपे। खूब आनंद के साथ समय बीतने लगा। ब्रह्मा जी पुनः सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले 4 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों को उत्पन्न किया। चारों ऋषि उत्पन्न होकर के आज्ञा दीनी ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करो। हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। चल पड़े भजन करने के लिए। आज्ञा न मानी। नारद जी उत्पन्न हुए गोद से, वो भी भगवान का भजन करने चले गए। तब क्रोध आया तो उनके क्रोध से उनकी भ्रकुटी से रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान रुद्र आज्ञा दी संसार की रचना, सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान शंकर चले। तो क्या बनाए शंकर जी ने?
सांप, बिच्छू, कातर, जहरीले जीव जंतु भगवान शंकर जी ने बना दीने। ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जन्म से पहले मौत की व्यवस्था हुई है। काल जन्मा है पहले, मौत पहले जन्मी, मौत बड़ी है जन्म से। तो जो जन्मा है उसे तो जाना ही है, जाने की परिधि तो सत्य है। अनंत अनंत परिधि। समय बीतने लगा, ब्रह्मदेव आए, शंकर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि देखी, बोले अभी तुम्हारा काम नहीं, तुम बाद में आई हो। ब्रह्म शंकर जी को विदा कीना। शंकर जी कैलाश पर्वत पर भगवान श्री राम का भजन करने में मग्न जी, भजन कर रहे हैं भगवान अनंत रूपेण। इधर ब्रह्मा जी, इधर ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज दिति और कश्यप के दोनों के जो दिति है वो गर्भवती हुई। दिति और अदिति, देव माता और दैत्य माता, ऋषि कश्यप है। पत्नियां दो है और दोनों की संतति देव और दानव। एक दिन दिति संध्या के समय कश्यप ऋषि से संतानोत्पत्ति के लिए कामना करती है कि मैं संतान की कामना से आपके पास आई हूं, मुझे संतति का वर दीजिए। कश्यप ने कहा इस समय संध्या हो रही है, संध्या के समय रति क्रीड़ा करना अपराध है। संध्या के समय आप डेली पर न बैठे, संध्या के समय केश खुले न रखें, संध्या के समय बाल न बांचें, संध्या के समय बाहर न बैठे, संध्या के समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें। स्त्री सहवास संध्या के समय नहीं होना चाहिए। संध्या के समय स्वयं भगवान रुद्र अपने मरुद्गणों के संग अपने 15 नेत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांड को निहारते हैं। आज बार बार समझाने पर जब दिति न मानी, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, और दिति ने गर्भाधान किया। लेकिन गर्भ को धारण करते ही कश्यप ने श्राप दिया कि तुमने मुझे नियम के विरुद्ध कर्म करने के लिए प्रेरित किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से असुर। अब दिति घबराई, क्या करें, बहुत वर्षों तक गर्भ में धारण की ना, लेकिन महाराज बात बनी नहीं। तब एक दिन जब वो गर्भ में थे तो समुद्र की ज्वाला, समुद्र के भीतर से ज्वाला निकलती थी उनके पाप के कारण। जन्म हुआ तो 2 हाथ रोज बढ़ते थे। कितने हाथ बढ़ते थे? 2 हाथ रोज बढ़ते थे। एक हाथ ये और एक हाथ ये। महाराज इतने हाथ मान लो, इतने बड़े आदमी रोज बढ़े तो मैया के लिए समस्या तो रोज कपड़े की हो जाए। महाराज कपड़े कहां से लावे रोज रोज ने, और रहने की मकान कहां से लावे इतना बड़ा। कहने लगे, भागवत कहती है कि उनकी कटी नाम कमर तक समुद्र आ गया, और उनके मुकुट सूर्य और चंद्रमा को चीरा लगाते थे। जब वो चलते थे ना महाराज, तो उन दोनों में चीरा लगता था, इतने विशाल हो गए। अब आश्चर्य की बात महाराज, आप विचार करो, इतने बड़े जीव भी कभी हो सकते हैं? महाराज ये तो काल्पनिक बात हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो रहेंगे कहां महाराज जब इतने बड़े हो जाएंगे? तो ये काल्पनिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक बात है। बहुत पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज भागवत के रहस्य में लिखते हैं कि ये जो 2 राक्षस हैं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हैं, ये दोनों किसके प्रतीक हैं? ये दोनों लोभ और संग्रह वृत्ति के प्रतीक हैं। जीवन में लोभ हो और इकट्ठा करने की वासना हो तो ये रोज 2 हाथ बढ़ती है। आज 99 है तो एक के चक्कर में फिर और एक और, ये दिन दिन 2-2 हाथ बढ़ती है। लोभ बढ़ता है दिन दिन। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु लोभ और संग्रह वृत्ति हैं जो दिन रात बढ़ती है। इन दोनों का था नहीं है, इसलिए इन दोनों के था की पूर्णता कैसे होगी? उस दोनों के वध की लीला होगी, तब इन दोनों की बात पूरी होगी। दोनों कौन है? लोभ और संग्रह वृत्ति। ये हमारे भीतर भी है, ये असुर रूप में हमारे भीतर प्रकट हुए। अब इन दोनों को कैसे मारे?
हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले गया और मल का किला बनाया, गंदगी का किला बनाया, उसमें पृथ्वी को रख दिया। अब कोई देवता न जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने जोर से छींका, उनकी नासिका से, नासिका के पुट से अंगूठे के बराबर भगवान बराह का अवतार हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान। बोलिए बराह भगवान। भगवान बराह आए और जैसी बराह भगवान आए, महाराज ब्रह्मा जी का अच्छा हुआ पहले ही जन्म ले ली नो महाराज, ने तो हमारी नासिका फाड़ डाल दो महाराज, नासिका में बड़ा हो जाता फाड़ डाल दो महाराज। नासिका से प्रकट हुआ, ये श्वास है, श्वास से भगवान का प्राकट हुआ। आप जब विचार करोगे तो आपकी गंभीरता पर आपको संतोष होगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वही संतोष भगवान बराह के रूप में प्रकट हुआ। भगवान बराह प्रकट हुए। अब ये हिरण्याक्ष तो महाराज गदा लेकर के घूमे, नारद जी मिल गए, अच्छा हमारे पास भी गदा, इनके पास भी गदा, चलो युद्ध करते हैं। अब या कोई पतो नहीं कि ये गदा ना महाराज, ये तो वीणा है। अब असुर है, यानी कभी वीणा देखी ना, कभी भजन करो ना महाराज, तो क्या खबर पड़े आपको। युद्ध करो हमसे। नारद जी बोले हम युद्ध नहीं करते। बोला फिर क्या करते? बोला हम युद्ध कराते हैं, हमारा ही करा दो, योद्धा कबाड़ो। ओ बरा भगवान को पतो दीनो महाराज, भयंकर भगवान बरा चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दिया, गदा को उठायो है, हिरण्याक्ष की छाती बंद कर मार, मल के किले को तोड़ करके भगवान बरा अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करके ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। बोलिए बराह भगवान की जय। अच्छा पाचे बेटिया जो ही थोड़ी घनी जे बोलो तो ठीक रहे, कई अरे की नजर ना आए। देखो मैं बार बार आपके जे बोलवा की काम को एक बात हुआ। अबे महाराज टेम तो निकलती जा रही, अबे वे गया दाना महाराज माथा में पहली दौड़ा तो अबे कड़ा हो गया महाराज। अब काना हुणावे भी कम, आप 18 जना जेबकार बोलो ना महाराज, तो सबकी जेब काना में जावे तो मांगो खुद को कल्याण बेटा, तो मुझे मारा कल्याण कर लिया, आपका न कुछ जेब बोला तो बोल जाओ तो थको ही कल्याण न भेड़े मां कोई भेजा। ये बात को ध्यान रखो, इसलिए जोर से बोलिए बराह भगवान की जय हो। खूब आनंद के साथ भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ। आगे ब्रह्मा जी ने अर्धनारेश्वर रूप से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जोड़ा प्रकट हुआ और मानव के जोड़े के रूप में मनु और शतरूपा का प्रकट हुआ। पहला जोड़ा कौन है? मनु और शतरूपा। हम किसकी संतान हैं? मनु जी की संतान है। लेकिन स्कूल में क्या पढ़ा? ये मेकाले पद्धति महाराज, ये मेकाले का ज्ञान देखिए आप। स्कूल की किताबों में क्या पढ़ाते? बोले हमारे पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे। और तो बंदर तो आज भी एक आध बंदर को कोई वैज्ञानिक पकड़ के इंसान बना दे तो मान जाएं कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे महाराज। हमारे पूर्वज मानव हैं, हम मानव की संतान हैं। मनु महाराज हमारे पूर्वज हैं। मनु की संतान होने के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य क्यों कहते हैं? मनु की संतान, मनु की संतति के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु जी महाराज, मनु जी महाराज अनंत रूप से सुंदर तरीके से मनु जी महाराज का विवाह शतरूपा जी के संग हुआ। नारी के अनेक रूप हैं, शतरूपा अनेक रूप है महाराज नारी। हाँ। नारी का आंकड़ा शत है महाराज, अनंत है। नारी की शक्ति को कोई खंडित नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं। नारी की संख्या लिमिटेड होती, बराबर होती, पुरुषों की संख्या को ज्यादा करना पड़ता भगवान। वैज्ञानिक आंकड़ा कहता है, डॉक्टरों का आंकड़ा कहता है कि 100 कन्याएं जब जन्म लेती है तो 100 कन्या के ऊपर प्रति 115 बालकों का जन्म होता है। 115 बालक जन्म लेते हैं और 100 बालिकाएं जन्म लेती है। तो 15 का आंकड़ा पूरा क्यों? बोले जब तक ये वयस्क होते तब तक इनमें से 15 मर जाते हैं।
तो आंकड़ा बराबर करने के लिए प्रकृति का खेल देखिए आप, कितना व्यवस्थित है ये संसार, परिधि बनाई संसार। ये विज्ञान, भागवत विज्ञान है। अनंत रूपेण मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और उनके 2 पुत्र हुए हैं महाराज, आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये उनकी 3 पुत्रियां हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत उनके 2 पुत्र। 2 पुत्रों का वर्णन हुआ, 3 पुत्रियों का वर्णन हुआ। वंश चर्चा बड़ी सुंदर तरीके से आगे बढ़ी है। सर्वप्रथम अनंत रूपेण महाराज श्री सुंदर तरीके से मनु जी महाराज अनंत रूपेण, सबसे पहले देवहूति जी के विवाह का वर्णन आता है। देवहूति जी का विवाह करदम ऋषि के संग हुआ। करदम ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र हैं, प्रकट हुए। अब भजन करने के लिए गए जंगल में, तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। भगवान वरदान कुछ नहीं चाहिए, आपका भजन। भगवान ने कहा देखो हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं, अगर तुम हमारी एक बात मानो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। बोले कहो प्रभु, आपकी आज्ञा के लिए तो जीवन न्योछावर किया, हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह कर लो। करदम जी से कहा कि तुम ब्याह कर लो। अरे महाराज कहां जंजालों में फंसाओ महाराज, हमें बढ़िया आपका भजन कर रहे हैं, आपकी शरण में है, ठीक ठाक रहने दो, कहां झंझट में